हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर वर्ल्ड पर। मैं प्रभात कुमार गुप्ता लेकर आया हूँ आपके सामने मेंडेलियन जेनेटिक्स का इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो क्या करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर, मेंडल ने मटर के पौधे पर जब एक्सपेरिमेंट किया था तो उन्होंने एक साथ जब दो ट्रेट की स्टडी की थी, सीड के कलर की और सीड के शेप की। दैट इज सीड कैसा कैसा होता है, या तो सीड राउंड हो सकता है और सीड रिंकल्ड हो सकता है, सीड का कलर येलो हो सकता है या फिर सीड का कलर ग्रीन हो सकता है। तो जब इन दोनों ट्रेट की स्टडी एक क्रॉस के अंदर करेंगे तो उसी को क्या बोलेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। हियर वी हैव डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम क्या करते हैं बच्चे, दो ट्रेट की स्टडी करते हैं। तो एक हमने ले लिया डोमिनेंट पेरेंट विथ राउंड सीड एंड येलो, राउंड सीड एंड येलो सीड, राउंड एंड येलो ट्रेट वाले सीड को हमने लिया पेरेंट को। फिर उसके बाद हमने रिंकल्ड और ग्रीन वाले रेसेसिव पेरेंट को लिया और उनके बीच में क्रॉस कराया। तो ये हमारे पास डोमिनेंट एलील फॉर राउंडनेस एंड डोमिनेंट एलील फॉर येलो कलर, रेसेसिव एलील फॉर रिंकल एंड रेसेसिव एलील फॉर ग्रीन। ओके, नाउ here it is male and here it is female। तो यहाँ हमने मेल और फीमेल का साइन बना दिया। ये दोनों हमारे पास मेल और फीमेल पेरेंट हो गए। ओके, ये हमारे पास मेल और फीमेल पेरेंट हो गए। रिप्रोडक्शन कराने के लिए, क्रॉस कराने के लिए गैमेट बनाना पड़ेगा कि नहीं, तो चलो गैमेट बना लेता हूँ। तो ये गैमेट क्या आ जाएगा, एक राउंडनेस के लिए कैपिटल आर और एक येलो के लिए कैपिटल वाई। एक गैमेट रेडी है, ये सुनो। चलिए बात करते हैं यहाँ पे रेसेसिव पेरेंट की। एक रेसेसिव एलील एंड एक रेसेसिव एलील इसके लिए, रिंकलनेस के लिए, और एक एलील हमारे पास हो गया किसके लिए, ग्रीन कलर के। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास दो गैमेट मिल गए। क्या मिल गए हमारे पास, दो गैमेट मिल गए, दोनों पेरेंट से, मेल और फीमेल पेरेंट से। नाउ लेट्स मिक्स दिस गैमेट। व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्यूजन ऑफ गैमेट। तो मेल एंड फीमेल पेरेंट के गैमेट को हमने फ्यूज करा दिया, मेल एंड फीमेल पेरेंट के गैमेट को फ्यूज करा दिया। तो ये हमारे पास बन गया फर्स्ट जनरेशन का ऑफ स्प्रिंग। क्या बन गया, चलो मिक्स कराने के बाद में गैमेट को मिक्स करा दिया तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सर ये तो हमारे पास कैपिटल आर भी दिखाई दे रहा है, स्मॉल आर भी दिखाई दे रहा है और कैपिटल वाई भी दिखाई दे रहा है, स्मॉल वाई भी दिखाई दे रहा है। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं कि जहाँ पे एक डोमिनेंट एलील भी हो, एक रेसेसिव एलील भी हो, तो ये कहलाता है हेटेरोजाइगस कंडीशन। क्या कहलाता है बच्चे, हेटेरोजाइगस कंडीशन। और हेटेरोजाइगस कंडीशन में सिर्फ डोमिनेंट एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। तो इस प्रोजेनी का, इस ऑफस्प्रिंग का सीड जो होगा उसके अंदर कलर कैसा दिखाई देगा, ऑफ कोर्स कैपिटल Y इज हियर एंड इट विल शो इट्स इफेक्ट। तो यहाँ पे येलो कलर के सीड दिखाई देंगे। एंड डोमिनेंट एलील फॉर राउंडनेस इज कैपिटल R। तो आपको सीड का शेप कैसा दिखाई देगा, राउंड कलर, राउंड शेप दिखाई देगा और येलो कलर दिखाई देगा। सो आई एम हियर राइटिंग द राउंड एंड येलो सीड। कैसा सीड, राउंड और येलो सीड। ये कौन सा जनरेशन है बच्चे, ये कौन सा जनरेशन है, F1 जनरेशन। इसको फर्स्ट जनरेशन या फिर फिलियल 1 जनरेशन के नाम से भी जानते हैं। क्या सा नाम से जानते हैं, फिलियल 1 जनरेशन। क्या सर सारे के सारे ऑफस्प्रिंग्स ऐसे ही दिखाई देंगे? यस, F1 जनरेशन के अंदर सारे ऑफस्प्रिंग आपको हेटेरोजाइगस होंगे और कैसे दिखाई देंगे, राउंड और येलो दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देंगे, राउंड और येलो दिखाई देंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द F2 जनरेशन। इसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, सेल्फिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सेल्फिंग। क्या सर F1 जनरेशन में सेल्फिंग कैसे कराएंगे, तो F1 के ही पेरेंट को, मटर का पौधा बाइसेक्सुअल होता है, तो एक के अंदर एंथर को काट के हटा देंगे, उसको इमैस्कुलेशन बोलते हैं, रिमूवल ऑफ एंथर। तो क्या बन जाएगी फिर, एंथर को हटाने के बाद
मेल पोर्शन हट गया तो क्या बच गया, फीमेल पोर्शन। तो किस तरह बिहेव करेगी, फीमेल की तरह। ओके, तो हमारे पास मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट अवेलेबल हो गए, और इसी पॉपुलेशन में से एक मेल को एक फीमेल पेरेंट को सेलेक्ट करेंगे और उनके बीच में क्रॉस कराएंगे तो कहलाएगा सेल्फिंग। तो यहाँ पे हमने F1 जनरेशन के अंदर करा दिया सेल्फिंग। क्या करा दिया स्टूडेंट्स, सेल्फिंग करा दिया। तो सेल्फिंग कराने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सर ये मेल और फीमेल पेरेंट के दोनों के अंदर यही कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y देखने मिलेगा क्या, हाँ यही देखने मिलेगा। यही जेनोटाइप मेल में भी, यही फीमेल में भी, ठीक है। तो सेल्फिंग कराने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, फिर से गैमेट बनाना पड़ेगा। इस पेरेंट का गैमेट बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा, तो किस टाइप के गैमेट बनेंगे। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे और बच्चों को समझने में दिक्कत आती है कि सर कितने टाइप के गैमेट बनेंगे। वहाँ तो एक टाइप के कैपिटल R थे, कैपिटल Y थे, आपने गैमेट बना दिया कैपिटल R और कैपिटल Y, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो कैपिटल R स्मॉल r है, यहाँ पे कितने टाइप के गैमेट बनेंगे। सो मेरे स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू गिव यू वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टू कैलकुलेट द टाइप्स ऑफ गैमेट। So what will be the type of gamete? For the type of gamete, formula is 2 to the power n, where n is the number of heterozygous position. It is very easy to calculate the heterozygous position. Here we are seeing the genotype of parent capital R small r capital Y small I। तो बताओ बच्चे, ये एक heterozygous condition है कि नहीं, एक heterozygous ये वाला पोजीशन हो गया। ओके, कैपिटल Y स्मॉल y एक ये हेटेरोजाइगस पोजीशन हो गया। तो कोई पूछेगा कि बताओ टाइप ऑफ गैमेट क्या हो जाएगा, तो टाइप ऑफ गैमेट्स इज इक्वल्स टू 2 to the power n, and n is the number of heterozygous position। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास इस पेरेंट के पास हेटेरोजाइगस पोजीशन हमने कितने कैलकुलेट किया, 2, एक ये वाला n इज इक्वल्स टू 2। ओके, सो मैं यहाँ लिख रहा हूँ n बराबर 2। एग्जाम्पल के लिए मैं इसका गैमेट कैलकुलेट कर रहा हूँ 2 to the power 2। कितने टाइप के गैमेट बनेंगे बच्चे बताइए, कितने टाइप के, 2 to the power 2 मतलब कि 2 का स्क्वायर हो गया ना, 2 का स्क्वायर कितना, 4। ये हमारे पास 4 टाइप के गैमेट बनेंगे, हाँ कि ना, 4 टाइप के गैमेट बनेंगे। अच्छा, मेल में भी 4 टाइप के गैमेट और फीमेल में भी 4 टाइप के गैमेट, दोनों एक ही जैसे गैमेट होंगे, क्योंकि दोनों के पेरेंट के अंदर जीनोटाइप कैसा, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो इसको इरेज कर सकता हूँ क्या, 4 टाइप के कौन कौन से गैमेट बनेंगे इसको इसके बाद मैं लिख के दिखाता हूँ। ओके, सो आई एम अरेंजिंग दिस। सो हियर हमारे पास जो पेरेंट का जीनोटाइप है स्टूडेंट कैसा था, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। ये हमारे पास जीनोटाइप, इसके अंदर अपने को कराना है सेल्फिंग। तो ऐसा ही मेल का भी जीनोटाइप होगा, ऐसे ही फीमेल पेरेंट का भी जीनोटाइप होगा। तो मैं यहाँ पे एक बना रहा हूँ पुनेट स्क्वायर, या फिर इसको चेकर बोर्ड भी बोलते हैं। ओके, तो पुनेट, R.C. पुनेट नाम के साइंटिस्ट ने, ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने पुनेट के स्क्वायर दिया था, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस करा के हम लोग प्रोजेनी को भरते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास एक हमने बना लिया पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर में मैंने इधर लिख दिए, इधर साइड लिख दिए मेल गैमेट और इधर साइड लिख दिया फीमेल गैमेट्स। ओके, कितने टाइप के गैमेट थे, 4 टाइप के। लो बच्चे, 4 मैंने क्या बोला, बॉक्स स्क्वायर के बारे में, जिसके अंदर हम गैमेट भरेंगे मेल और फीमेल पेरेंट का। तो 4 टाइप के गैमेट बने कि नहीं बच्चे, ये देखिए कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y के अंदर 4 टाइप के गैमेट बनेंगे। कौन कौन से, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है ना 4 टाइप के गैमेट। तो 4 टाइप के गैमेट, कैपिटल R कैपिटल Y, ओके, फिर उसके बाद कैपिटल R स्मॉल y, ओके, स्मॉल r कैपिटल Y एंड स्मॉल r स्मॉल y। यही 4 टाइप के गैमेट बनेंगे क्या, यस और नो? यस, हमारे स्टूडेंट समझ गए कि यस 4 टाइप के गैमेट बनेंगे। 2 to the power n वाला फॉर्मूला यहाँ पे भी लगेगा।
टाइप्स ऑफ गैमेट निकालने वाला। लेट्स फिल दिस गैमेट हियर, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर भी सारी गैमेट बनेगा क्या, 4 बॉक्स बना दिया, हाँ सर 4 बॉक्स बना दिया। ये लो 4 बॉक्स हमारे पास, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। कोई दिक्कत गैमेट बनाने में कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं। अच्छा, अब इसके अंदर ऑफस्प्रिंग कैसे बनाएंगे? बहुत आसान, बहुत आसान। इसको इसके साथ मिलाओ, इसको इसके साथ मिलाओ और यहाँ पे भरते जाओ। चलो मिलाते हैं। इसको इसके साथ मिलाया, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, इसको इसके साथ कैपिटल आर ओके कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पे स्मॉल वाई है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई ओके अगेन कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वैसा ही इसमें भी भरना है बच्चे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। आई एम फिलिंग दिस हियर। आप भी अपने कॉपी में साथ साथ भरते चलेंगे तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी, हाँ कि ना? यस, तो सर भर रहे हैं, आप भी साथ में भर लो। चलो यहाँ पे मैं भरता हूँ, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पे चलिए इसको इसके साथ मिलाएंगे। यहाँ लिखेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई और ये हो गया हमारे पास कैपिटल आर स्मॉल वाई ओके। इसको मिलाया स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको इसके साथ लास्ट में मिलाया तो स्मॉल आर स्मॉल वाई छोटू सा। यहाँ पे सारे के सारे छोटे एलियंस एक साथ आ गए तो आपको रिंकल भी दिखाई देगा, ग्रीन भी दिखाई देगा। बात क्लियर? ओके, ये समझ में आ गया। इसको याद करने का ट्रिक बताता हूँ, फेनोटाइपिक रेशियो निकालने का बड़ा कंफ्यूजन होता है। कौन सा पीला दिखाई देगा, कौन सा हरा दिखाई देगा, कौन रिंकल दिखाई देगा, कौन ग्रीन दिखाई देगा, किसका कॉम्बिनेशन किसके साथ बनेगा। वेरी इजी, यू हैव टू जस्ट ड्रॉ द ट्रायंगल in this Punnett square. You just have to draw the triangle and problem is solved. Okay, so here I am telling you how to draw the triangle. Okay, ये देखिए बच्चे, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैसा दिखाई देगा? राउंड येलो। ये भी कैपिटल आर और यहाँ पे देखो हेटेरोजाइगस पोजीशन में कैपिटल वाई भी आ गया है, कैपिटल आर एक बार भी आ गया तो सीध कैसा हो जाएगा? राउंड और येलो। तो ये हमारे पास राउंड येलो ये मैं स्क्वायर बना के दिखा रहा हूँ, ट्रायंगल बना के दिखा रहा हूँ। ये वाला लाइन और ये वाला लाइन और ये वाला लाइन जोड़ दिया। इस ट्रायंगल में जितने भी आएंगे सारे के सारे कैसे दिखाई देंगे? सारे के सारे राउंड और येलो। तो काउंट करते हैं बच्चे, कितने हमारे पास राउंड और येलो प्लांट दिखाई दे जाएंगे? एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ये 8 और एक 9 प्लांट राउंड और येलो दिखाई दे रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ राउंड और येलो। ऐसे वाले पौधे 9 दिखाई दे गए बच्चे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या सर और भी ट्रायंगल बनाओगे क्या? यस जरूर। ये देखो आपके पास एक और ट्रायंगल बन गया। ये हमारे पास देखिए, अब जो बचा हुआ है ये वाला पॉइंट, इसके बाद अल्टरनेट में इसके बगल एक छोड़ के एक ये वाला, ठीक है, फिर इसको छोड़ के ये वाला, या फिर इधर से ले लो ना, इसको इसके बाद इसको छोड़ के ये वाला, ठीक। इन तीनों डॉट के प्लांट आप देखोगे ये राउंड दिखाई दे रहे हैं और इसके अंदर रेसेसिव एलील है स्मॉल आई स्मॉल वाई, तो ये ग्रीन दिखाई देंगे कि नहीं? हाँ कि ना? अरे हाँ बच्चे, देखिए यहाँ पे राउंड और ग्रीन। तो ये हमारे पास इसमें भी देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, राउंड तो होगा ये, लेकिन दोनों बाकी येलो वाले रेसेसिव कैपिटल वाई नहीं है, स्मॉल वाई है, क्या हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा। तो हमारे पास राउंड और ग्रीन सीड ये कितने हो गए? 3 हो गए, हाँ कि ना? राउंड और ग्रीन कितने? 3 हो गए। अब हमारे पास और ट्रायंगल बनाओगे क्या सर? हाँ चलो, एक और ट्रायंगल आपके नाम
आपको ठीक से समझाने के लिए और याद कराने के लिए एक और ट्रायंगल आपके लिए, एक और ट्रायंगल, हैव पेशेंस। बस अब ट्रिक फिनिश। तो एक और ट्रायंगल, ये देखो हमारे पास एक और ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया आपके आसानी के लिए। ये देखो ना, स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई कैसा दिखाई देगा? स्मॉल आर मतलब कि दोनों स्मॉल आर, रिंकल हो गया क्या? रिंकल्ड सीड, ये हमारे पास रिंकल्ड सीड हो गया बच्चे। और कैपिटल वाई रंग कैसा दिखाई देगा? पीला रंग का दिखाई देगा। दोनों डोमिनेंट एलील हैं। यहाँ पे देखो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पे भी एक डोमिनेंट है ना, डोमिनेंट वाला रेसेसिव का असर को ढक देगा, तो ये भी येलो दिखाई देगा। तो रिंकल्ड और येलो सीड कैसे दिखाई दे जाएंगे सर? 1 2 3, 1 2 3, ये कितने हो गए? 3 हो गए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो हमारे पास अब बच गया कौन सा? सारे के सारे ऑफस्प्रिंग्स को, इंडिविजुअल्स को हमने इस ट्रायंगल में डॉट में कवर कर लिया। अब बचा हुआ है एक, हमारे पास बचा हुआ है सिर्फ एक छोटू वाला स्मॉल आर वाई, है कि नहीं? सारे के सारे रेसेसिव एलील्स हैं, तो कैसा दिखाई देना चाहिए? स्मॉल आर फॉर रिंकल्ड सीड और स्मॉल वाई फॉर ग्रीन। तो हमारे पास रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड कितने हो जाएंगे? रिंकल्ड एंड ग्रीन, जी हाँ बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं बच्चे। सिर्फ एक ही तो बचा है इसके अंदर सिर्फ एक ही बचा है। तो आपसे पूछेगा कि बताओ फेनोटाइपिक रेशियो क्या हुआ करता है? फेनोटाइप क्या होता है? पहले जो बाहर से दिखाई दे रहा है उसी को बोलते हैं फेनोटाइप। जो बाहर से दिखाई दिया वही फेनोटाइप। अंदर में जो एलील है, जो जेनेटिक मेकअप है, वो क्या कहलाता है? जीनोटाइप कहलाता है। तो ये हमारे पास फेनोटाइप हो गया। फेनोटाइप का रेशियो लिखने बोलेगा, ये बोलेगा कि फेनोटाइपिक रेशियो लिख दो स्टूडेंट्स। तो क्या लिखोगे? 9, उसके बाद 3, 9:3, फिर उसके बाद फिर 3, फिर उसके बाद 1, ये लिख दिया। हमारे पास फेनोटाइपिक रेशियो निकल कर आ गया बहुत आसानी से। फिर ट्रायंगल ड्रॉ करना है, बक्सा भरना है, ट्रायंगल ड्रॉ करना है। फेनोटाइपिक रेशियो ये लो आपके सामने 9:3:3:1। रटने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं। क्रॉस बनाएंगे, बॉक्स भरेंगे, ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। सर ने ट्रिक बताया है और हमारे पास फेनोटाइपिक रेशियो निकल कर आ जाएगा। कोई दिक्कत? जीनोटाइपिक रेशियो कैसे कैलकुलेट करोगे? जीनोटाइपिक रेशियो कैसे कैलकुलेट करोगे? आप हमारे पास जीनोटाइपिक रेशियो कैलकुलेट करने के लिए क्या देखेंगे? जेनेटिक मेकअप। क्या? जेनेटिक मेकअप मतलब कि ऐसा एलील के कॉम्बिनेशन वाले कितने ऑर्गेनिज्म हैं, ऐसे एलील के कॉम्बिनेशन वाले कितने ऑर्गेनिज्म हैं। ये टाइप ऑफ गैमेट तो समझ में आ गया होगा, इसको निकाल लेता हूँ। ये हमारे पास ये भी रेशियो भी आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ आप साथ साथ पढ़ने के साथ लिख भी रहे होंगे, हाँ कि ना? तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब हम बात करेंगे जीनोटाइपिक रेशियो को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जीनोटाइपिक रेशियो कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या करना है? अलग अलग जेनेटिक कॉम्बिनेशन वाले कितने इंडिविजुअल्स हैं इस पॉपुलेशन के अंदर? 4 4 8 4 12 4 16, ठीक। टोटल 16 में हमारे पास पहला जो जीनोटाइप दिखाई दे रहा है कैपिटल आर कैपिटल वाई। ऐसा वाला और कहीं है क्या? हमको तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमने लिख दिया 1, ठीक। हमने क्या लिख दिया? 1। इसके बाद देखेंगे कैपिटल आर वाई स्मॉल वाई, ऐसा वाला कितना है? काउंट करेंगे। एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है और ऐसा है क्या? कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई वाला, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे दूसरा अपने को दिखाई देगा, ठीक है, 2। जैसे नो। फिर उसके बाद चलते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ऐसा वाला भी दिखाई दे रहा है क्या? ऐसा वाला भी दिखाई दे रहा है क्या? तो लेट मी चेक। ये देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर, एक हो गया कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। दूसरा और कहीं है क्या? लेट मी चेक। यस, दूसरा भी अपने को दिखाई दे दिया, ठीक। दूसरा भी दिखाई दे दिया, फिर से 2, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से ही आप जीनोटाइप, अलग अलग जीनोटाइप को देखेंगे।
वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ये काउंट करके नहीं लिख रहा हूँ। आप इस तरह के जीनोटाइप देखेंगे कि कहाँ पे सिमिलर है, वैसे नंबर लिखेंगे और बाद में जब आप जीनोटाइप के रेशियो लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको क्या मिलेगा। मैं रेशियो लिख देता हूँ, ये देखिए 1:2:1:2:2 4:2:1:1। सर ये देखकर डर लग रहा है, डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऐसे ही करके आपको इंडिविजुअल्स की जीनोटाइप लिखने हैं और देखना है कि इस टेबल में ऐसे ही और कितने हैं, उसके बाद आपको रेशियो लिख देना है। अगर कोई दिक्कत आएगा आप कमेंट बॉक्स के नीचे बताएंगे, आई विल मेक नेक्स्ट वीडियो फॉर यू। एंड बाकी भी कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत हो तो आप हमसे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।